हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जिला के अधिकारियों से कहा कि हम सभी ने मिलजुल कर अम्बाला छावनी को हरियाणा का सबसे खूबसूरत व बढ़िया शहर बनाना है। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ के बाद अम्बाला छावनी को योजनात्मक तरीके से बनाया गया था और आज हमें इस शहर के पुराने स्वरूप को वापस लाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। अनिल विज अम्बाला छावनी के सर्किट हाउस में अम्बाला छावनी विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों को लेकर जिले के सभी विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। 4 घंटे तक चली इस बैठक में 125 से ज्यादा विकास कार्यों के बिंदुओं पर गहन मंथन गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों के साथ किया और विकास कार्यों को पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि विकास के जिन बिंदुओं पर बैठक में चर्चा की गई है, इस पर 1 माह बाद रिव्यू मीटिंग में पुनः चर्चा होगी ताकि इसकी प्रगति रिपोर्ट सामने आ सके। बैठक में अनिल विज ने एक्साइज एरिया में तहसीलदार द्वारा बंद की गई रजिस्ट्री पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दशकों से लोग एक्साइज एरिया में मलबे के मालिक हैं और क्या वह अपने मलबे की खरीद फरोख्त भी नहीं कर सकते। उन्होंने तहसीलदार से जवाब तलब किया तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इस पर गृह मंत्री ने उपायुक्त को मामले में जांच के निर्देश दिए। इससे पहले बैठक में पहुंचने पर गृह मंत्री अनिल विज का उपायुक्त डॉक्टर शालीन, आईजी सिबास कबीराज, एसपी जशनदीप सिंह रंधावा, कंटेनमेंट बोर्ड के सीईओ विनीत लोटे, भाजपा मंडल प्रधान राजीव डिम्पल, किरणपाल चौहान, अजय प्राशर ने स्वागत किया। अनिल विज ने कहा कि हमने काफी घंटे कामों के विश्लेषण में लगाए हैं और वह चाहेंगे कि यह बैठक हर माह नियमित रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में विकास कार्य सभी के सामने आए हैं और उन पर चर्चा हुई है। अधिकारी अगली बैठक में इस पर बेहतर नतीजे बताएं ताकि विकास कार्यों को पूरा किया जा सके। काफी कार्य ऐसे हैं जो कि अभी भी अधूरे हैं और अधिकारी इस पर लगकर इन कार्यों को पूरा कराएं ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं और अधिकारियों की मेहनत के कारण इतने प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हो सकी है। गृह मंत्री अनिल विज ने बैठक में अपने स्वैच्छिक कोष से दिए गए पैसे से होने वाले विकास कार्यों की रिपोर्ट तलब की। उन्होंने एक विकास कार्यों पर नगर परिषद अधिकारियों से चर्चा की और जो कार्य लंबित है उसको लेकर नाराजगी भी जताई और अधिकारियों को इन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इसे लेकर नपा अधिकारियों को फटकार भी लगाई। धर्मशालाओं के निर्माण कार्य पूरे करने के लिए उन्होंने कमेटियां बनाने के निर्देश भी दिए। गृह मंत्री अनिल विज ने बरसातों से पहले गुडगुडिया व अन्य नालों में सफाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि गुडगुडिया नाला नगर परिषद के अलावा कंटेनमेंट बोर्ड और रेलवे की सीमा से निकलता है और तीनों विभाग संयुक्त बैठक कर सफाई कार्य को एक साथ अंजाम दें। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल अम्बाला छावनी के नजदीक जमीन की बेहद आवश्यकता है। इसके लिए 14 एकड़ भूमि की आवश्यकता है ताकि अटल कैंसर केयर सेंटर के नजदीक मरीजों के साथ आने वाले लोगों को धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था की जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पाइनल इंजरी का सेंटर बनाना है जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट भी भेजा गया है। साथ ही यहाँ पर क्रिटिकल केयर सेंटर भी बना है। उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान के लिए अम्बाला छावनी में 3 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र पार्क को बनाने का काम किया गया है, वहीं शहीदी स्मारक का काम तेजी से चल रहा है तथा इसके अलावा अम्बाला छावनी के प्रवेश द्वार के नजदीक भगत सिंह की प्रतिमा को लगाने का काम भी जल्द प्रारंभ किया जाएगा। अनिल विज ने महाराज ढाबे तब तक डबल रोड नहीं बनाने पर नपा अधिकारियों से सवाल किए तो बगले झांकने लगे नपा के अधिकारी। 12 क्रॉस रोड पर बिजली बोर्ड कार्यालय से महाराजा ढाबे तक रोड निर्माण को लेकर अनिल विज ने नपा अधिकारियों से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि रोड को सेवा समिति चौक तक डबल बनाया गया है जबकि उससे आगे महाराजा ढाबे तक सिंगल रोड है, जबकि यहाँ डबल रोड बनाई जानी है। इस पर अधिकारियों से जब अनिल विज ने सवाल किए तो वे बगले झांकने लगे। इस मामले में उन्होंने कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त को निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में सेना से जुड़ी परियोजनाओं की सैन्य अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट भी मांगी। साथ ही विभिन्न नेशनल हाईवे को लेकर भी उन्होंने हाईवे अधिकारियों से जवाब तलब किया। अनिल विज ने अम्बाला छावनी में 12,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगाने के प्रोजेक्ट पर भी उपायुक्त को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाइटों की नंबरिंग की जाए, साथ ही लाइटों के सैंपल लेकर इसे चेक करवाया जाए। उन्होंने एजेंसी के कार्य पर नाराजगी जताई और मामले में कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। गृह मंत्री ने सेक्टर 34 में आशियाना योजना के तहत बने 1,500 से ज्यादा फ्लैट्स में लोगों को बसाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सैकड़ों फ्लैट्स खाली हैं और यहाँ पर लोगों को बसाने के लिए नगर परिषद कार्रवाई करे। बैठक में रामबाग रोड सब्जी मंडी स्कूल एवं नगर परिषद कार्यालय बनाने पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पीपी मोड पर यह कार्यालय बनाए जाए ताकि फंड की कोई समस्या न हो। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने बाजारों से पुराने पोल हटाने के लिए नगर परिषद प्रशासक को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बिजली और बीएसएनएल के जितने भी पुराने पोल हैं उन्हें हटाया जाए। उन्होंने कहा कि केबल वाले इन पोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे पोल सड़कों पर है जिन्हें हटाने के लिए कार्रवाई की जाए। सुभाष पार्क में सोलर लाइट लगाने के निर्देश भी गृह मंत्री अनिल विज ने दिए। वहीं उन्होंने कहा कि एकदम यदि लाइट चली जाती है तो सोलर लाइट जल सके और ऐसा होने से काफी लाभ होगा। इसके अलावा डांगरी बांध रोड, जगाधरी रोड व अन्य सड़कों पर लाइटों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए। बैठक में आपको बता दें कि अमृत योजना के तहत परियोजनाएं शहीदी स्मारक, IDTCRS व ऑटोमेटिक ड्राइविंग इश्यू सेंटर स्थापित करने बारे निकलसन रोड में सदर बाजार का सौंदर्यीकरण, बैंक स्क्वायर, नालों को कवर व उनकी सफाई, कैनाल वाटर की सप्लाई, सुभाष पार्क में लाइट एवं सफाई का टेंडर एवं अन्य
व्यवस्थाओं बारे, स्टेक कैटल मैनेजमेंट बारे, मल्टी लेवल पार्किंग, उपमंडल लघु सचिवालय में सफाई व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं बारे टेंडर, अग्निशमन भवन, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, इंडियन ऑयल की भूमि से संबंधित विषय बारे, गांधी ग्राउंड में साइकिलिंग ट्रैक बारे, कब्रिस्तान के सामने शेड की व्यवस्था करने बारे मंदिर बारे में अनिल विज ने जानकारी ली। इसके अलावा अम्बाला छावनी में ट्रैफिक लाइट, स्ट्रॉट मार्टर, गुड़गुड़िया नाले से संबंधित अधूरे कार्य, पार्कों की व्यवस्था बारे, टॉय ट्रेन, टांगरी नदी के अतिक्रमण विषय बारे, डॉक्टरों के आवास, होम्योपैथिक कॉलेज, साइंस सिटी, जिम्नास्टिक हॉल व स्विमिंग पूल के रखरखाव, एसडीएम कार्यालय के रखरखाव, नाइट फूड स्ट्रीट, साइकिलिंग ट्रैक सहित अन्य कई परियोजनाओं पर भी उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में एडीसी सचिन गुप्ता, एसीयूटी निशा, एसडीएम सत्येंद्र श्रीवाच, नगर परिषद प्रशासक निर्मल डागर, आरटीए सुशील कुमार, डीएसपी रजनीश शर्मा, ईओ रविंदर, आर्मी से कर्नल सोनी शर्मा, मंडल प्रधान कार्यकारी अभियंता अजय कुमार, कार्यकारी अभियंता राजकुमार, कार्यकारी अभियंता कृष्ण कुमार, रणबीर त्यागी, नवीन शोरान, सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह, एनएचएआई के अधिकारी के साथ साथ संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।